शूरवीर योद्धा की खोज बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जो अपनी वीरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रमादित्य एक निडर और न्यायप्रिय शासक था। लेकिन एक दिन राज्य पर संकट आ पड़ा। एक विशाल दैत्य ने राज्य के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। महाराज ने दैत्य से मुकाबला करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा, लेकिन सभी हारकर वापस लौट आए। तभी राजमहल के विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, इस संकट का समाधान एक शूरवीर योद्धा ही कर सकता है, लेकिन वह योद्धा इस राज्य में नहीं है। उसे ढूंढने के लिए आपको 7 पहाड़ों के पार जाना होगा। शूरवीर की तलाश महाराज ने अपने सेनापति अर्जुन को यह जिम्मेदारी दी। अर्जुन एक वीर, ईमानदार और कुशल योद्धा था। वह बिना देर किए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों को पार करते हुए अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले पहाड़ पर उसने एक दुष्ट राक्षस को हराया जिसने वहां के गांव को गुलाम बना रखा था। दूसरे पहाड़ पर उसे एक जल राक्षसी से लड़ना पड़ा जिसने नदी के पानी को रोक रखा था। हर जीत के बाद अर्जुन को एक सुराग मिलता जो उसे शूरवीर के करीब ले जाता। शूरवीर का मिलना आखिरकार 7वें पहाड़ पर अर्जुन एक रहस्यमय गुफा में पहुंचा। वहां उसने ध्यानमग्न एक युवा योद्धा को देखा जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र साधना और तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने वीरेंद्र को पूरी स्थिति समझाई और उसकी मदद मांगी। वीरेंद्र ने कहा, मैं तभी लड़ूंगा जब यह लड़ाई न्याय और धर्म के लिए होगी। अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया कि यह लड़ाई निर्दोषों की रक्षा के लिए है। वीरेंद्र ने अपनी साधना पूरी की और अर्जुन के साथ विजयगढ़ लौट आया। दैत्य का सामना विजयगढ़ पहुंचने पर वीरेंद्र और दैत्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध 3 दिन और 3 रात चला। वीरेंद्र की वीरता और अर्जुन की रणनीति के कारण दैत्य को अंततः पराजित किया गया। महाराज ने वीरेंद्र को राज्य का संरक्षक घोषित किया और अर्जुन को महासेनापति की उपाधि दी। विजयगढ़ में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा शूरवीर वही होता है जो न्याय और धर्म के लिए लड़े।